मातंग ऋषि जब अपने धाम पर गए तो सबरी ने भी कहा कि गुरुदेव मैं भी आपके साथ चलूंगा, मेरे से नहीं रहा जाएगा आपके बिना। नहीं सबरी, मेरा आदेश है, अभी तेरा समय नहीं है, अपनी कुटिया पर राम आएंगे। ये बात मातंग ऋषि ने कब कही थी? जब राजा दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ था। मातंग ऋषि अपने धाम पर जब गए तब राजा दशरथ का विवाह नहीं हुआ था। उस समय की यह घटना है। तब मातंग ऋषि ने सबरी से यह बात कही थी कि तेरे को इंतजार करना पड़ेगा, मैं जा रहा हूं और मेरी चेतना यहां रहेगी। मातंग ऋषि गए, उस दिन से राम जब आए उस दिन तक वो दिव्य ज्योति सबरी के आश्रम में मातंग ऋषि की जलती रही। अब कितना समय लगा, राजा दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ, तब से सबरी इंतजार कर रही है कि राम आएंगे। कौशल्या से शादी हुई, केकई से हुई, सुमित्रा से हुई, फिर कई दिन तक, कई बरस तक संतान नहीं हुई। फिर अपने श्रृंगी ऋषि को बुलाया सिंगाजी महाराज को, राजा दशरथ ने अपुत्र इष्टि यज्ञ करवाया, उसमें से खीर का प्रसाद निकला। वो खीर का प्रसाद तीनों रानियों को दिया, जिनसे ये चारों संतान की प्राप्ति हुई। फिर राम राज्य करने के लायक हो गए, विवाह शादी हुआ और फिर राम का वनवास हुआ। जब राज अभिषेक की तैयारी राम की हो गई थी तब। अब कितना गैप गया भैया, कितना गैप गया। पर धन्य है सबरी के विश्वास को और उसकी निष्ठा को। विश्वास कभी होए, करना चाहे तो सबरी के तरफ ध्यान कर लेना, सबरी का जरा ध्यान कर लेना। ध्यान में जाए ना, कभी ध्यान नहीं लगते हो तो अच्छे पके हुए महापुरुष को आकृति ध्यान में लाओ, उसके आचरणों के ऊपर चिंतन करो। 10-5 मिनट जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, तपोनिष्ठ, जो ब्रह्म में स्थित हैं, उन महापुरुष का चिंतन करो। विश्वास में गिरावट नहीं आई, चमड़ी लटक गई, जर्जर अवस्था हो गई, सबरी की कमर झुक गई। फिर भी रोज झाड़ू लगाना, रास्ते पर फूल चुन कर लाना और रास्ते पर रोज फूल बिछाना कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे प्रभु पधारेंगे। ऐसे करते करते सैकड़ों बरस बीत गए। आसपास के ऋषि मुनि वहां से गुजरते थे तो सबरी उनके सामने खड़ी हो जाती थी, यार यहां से मत निकलो, हाँ, मेरे प्रभु आएंगे, फूल खराब हो जाएंगे, मेरे राम आएंगे। राम के प्रेम में सबरी पागल हो गई, शुद्ध बुद्ध भूल गई। ऋषि मुनि कहने लगे कि बुढ़िया सटिया गई है, पागल हो गई है, ये रोज नित्य कर्म कब से कर रही है। और एक दिन वो आया, जैसे आज भारत में वो दिन आया, यही स्थिति उस दिन सबरी की होगी जब सबरी मैया की कुटिया पर राम पधारे। तो राम सबरी को देख रहे हैं और सबरी राम को देख रहे हैं, दोनों तदाकार हो गए।
सबरी राम हो गई और राम सबरी हो गए। जय। आओ भगत सब भूल गई, आना जाना प्रणाम करना सब कुछ भूल गई सबरी। बस राम सबरी को देखते हैं, सबरी राम को देख रही। दोनों जैसे नदी जाकर समुद्र में मिल जाती है, ऐसी सबरी राम में समाहित हो गई। फिर आंख की पुतली थोड़ी हिली। हम भी जब ध्यान करते हैं ना तो बंद आंखों में ही आंख की पुतली टिमटिमाती। आंखें बंद है, ये ढक्कन लगा हुआ आंख का, और बंद आंख में ही अब जब हम ध्यान कर रहे हैं तो अंदर के अंदर ही आंख की पुतली हिली। आंख की पुतली हिली कि ध्यान गया। पुतली थोड़ी टिमटिमाई सबरी की, होश आया कि अरे राम आए हैं। अरे प्रभु प्रभु चलिए कुटिया में चलिए प्रभु, मैं अच्छे अच्छे फल लाई हूं चुन कर। प्रभु मैं आपकी पूजा कैसे करूं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी, हे नाथ मैं आपकी स्तुति पूजा अर्चना कैसे करूं। मैं तो मति मंद हूं, गवार हूं, अबला हूं, जड़ हूं, और जितनी उपाधियां थी ना सब अपने ऊपर ले ली। कि मां, ओ सबरी मां, मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं है। कहे रघुवीर सुन भामिनी बाता, मैं मानू एक भक्ति करना था। मेरे पास जाति पाति का नाता थोड़ी है, कोई धनी गरीब सेठ साहूकार उद्योगपतियों से रिश्ता थोड़ी है। मेरा रिश्ता तो जिसके जीवन में, जिसके हृदय में गंगा जल की तरह पवित्र भक्ति होती है, आदर्श होता है, बस मेरा चमड़े से रिश्ता नहीं है मां, मेरा रिश्ता तो प्रेम से है। और प्रेम कभी आपके पास है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह मौजूद है। हरि व्यापक सर्वत्र प्रेम ते प्रकट हो जाना। मां कहीं करने की जरूरत नहीं है। निर्मल मन जन मोहि पावा, मोहि कछु छल छिद्र कपट नहीं भावा। भक्ति की पराकाष्ठा। मत नहाओ, मत माथा पोतो, मत लाल पीले कपड़े रंगाओ। भक्ति का संबंध शरीर से नहीं है, भक्ति का संबंध कपड़े से नहीं है। पेंट में भी बड़े बड़े महापुरुष पड़े हैं। हाँ, पेंट में ऐसे ऐसे महापुरुष हमने देखे हैं कि लंगोटी वालों की लंगोटी छुड़ा ले। कपड़े से भक्ति का संबंध थोड़ी है, भक्ति का संबंध तो मन से है। मन अगर साधु बन गया, मन गंगा जल की तरह पवित्र हो गया, तो तुम अपने आप को देख लोगे। काय में मन कांच है, मन शीशा है, शीशा। रोज सब लोग नहा धोकर शीशे के सामने खड़े होते हो कि नहीं? क्यों भाई, ये तो सबका नियम है। पूजा भले छूट जाए, ध्यान कर लो भले छूट जाए, पर नहा धोकर कांच के सामने खड़ा होना कोई नहीं भूलता। सब होते हैं। होते हो कि नहीं? रोज कैसा दिख रहा हूं मैं, सुंदर दिख रहा हूं कि नहीं?
अपने रूप का निरीक्षण करते हैं। और कौन करता है? कांच। कांच बता रहा है कि तू कैसा है। तो ये भिंडे को बता रहा है वो, ये हमारा जो शीशा है कांच, ये रूप का दर्शन करवाता है। और हमारी आत्मा का दर्शन, हमारी आत्मा का दर्शन हमको हमारा मन करवाएगा, जिसको हमारे महापुरुषों ने दर्पण की उपाधि दी है। मोरा मन दर्पण